गुड इवनिंग गाइस, दिस इज़ आयशा टैरोट विद आयशा 111 से। गाइस चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन ने आपको चीट क्यों किया। अगर किसी के पर्सन ने, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पर्सन ने उनको लिटरली चीट किया है, तो चीट क्यों किया वो ये रीज़न जानना चाहते हैं। ठीक है, चीटिंग तो हो चुकी है, तो चीट क्यों किया। और गाइस ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। जनरल रीडिंग है तो इसमें से आप उतना ही एसेंस लें जितना आपकी सिचुएशन से, आपके रिलेशनशिप से, आपके कनेक्शन से रेजोनेट होता है। सारी फीलिंग, सारी एनर्जी, सारी थॉट, सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हर मैसेज हर एक के लिए नहीं होता है, तो जितने आपसे रेजोनेट हो बस आप उतने ही रख लीजिए और बाकी छोड़ दीजिए, किसी और के लिए मैसेज होगा वो। ठीक है, तो ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ और इसे कोई भी देख सकता है। मैं जेंडर वाइज रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मेल फीमेल डिवोर्सी सेपरेटेड जो भी देखना चाहे, कुछ लोग जो इसे एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, और कुछ लोग अपने लिए रीडिंग देखना चाहते हैं। जिस भी पर्पज़ से आप इसे देखना चाहते हैं, मोर देन वेलकम है। ठीक है, मेरे चैनल पर जो भी कंटेंट आपको दिख रहा है आप उसको जाकर विजिट करें, देखें और लाइक करें, सेव करें, शेयर करें कंटेंट को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, इससे चैनल को सपोर्ट मिलती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें, और बेल आइकन को प्रेस करना कभी भी ना भूलें, ताकि मैं कब लाइव हूँ, कब क्या अपडेट कर दे रही हूँ चैनल पर, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, चलिए आपके पर्सन ने, मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने, आपके पर्सन मेल हो फीमेल हो वो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, आपको चीट क्यों किया ये देखते हैं। चीटिंग तो हो चुकी है। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर्स के पार्टनर ने, पर्सन ने उनको चीट क्यों किया। फर्स्ट, स्टेबिलिटी। देखिए पहला कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल का आया है। जो मैं देख रही हूँ, ये पर्सन एक टाइम पे दो चीज़ों में बिजी था। ठीक है, किसी एक को प्रायोरिटाइज कर रहा था ज़्यादा और आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा था। अब ये डिपेंड करता है सबके अपने अपने केसेस में। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग की सिर्फ फ्रेंडशिप हो, तो आपका कोई और म्यूचुअल फ्रेंड था जिसके साथ में, या थी, आप जेंडर अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, तो उसके साथ में ये पूरी तरीके से जस्टिस कर रहे थे, उसके साथ में टर्म्स बिल्कुल इक्वल बैलेंस थे, आपके साथ में बैलेंस नहीं थे। ठीक है, या ये आपको किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी देने के लिए रेडी थे ही नहीं। अब स्टेबिलिटी का मतलब है शादी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जो भी आप इनके साथ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये आपको देने के लिए रेडी थे ही नहीं कभी। ठीक है, तो ये दो लोगों में जो मुझे दिखाई दे रहा है, जगलिंग चल रही थी, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे किसी भी तरीके से, ना ही इन्होंने बैलेंस किया। ठीक है, चीटिंग की वजह ये थी कोई और भी इन्वॉल्व था आपके कनेक्शन में। ठीक है, 6 नंबर यहाँ पर आया है, तो मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ये कोई लविंग एंगल ज़रूर था। यस, उसी की वजह से ये आपको छोड़कर चले गए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, उसी के लिए इन्होंने वॉक अवे करा। आपने तो अपने प्यार मोहब्बत से इतने सारे कप खड़े करे, ये देखिए, लेकिन ये अपनी स्टेबिलिटी को, इनको आपके साथ में, देखिए ये स्टेबिलिटी का ही कार्ड होता है। ठीक है, इनको आपके साथ में स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही थी, इनको कहीं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्पेशली हो सकता है। फैमिली ने कोई ऐसा रिश्ता दिखाया हो शादी के लिए जहाँ पर अच्छे पैसे वाले घर से इनकी शादी हो रही है, जो ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, तो इन्होंने वॉक अवे कर लिया। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन ने मैरिज कर ली होगी ऐसे लोगों से, जो काफ़ी फाइनेंशियली अबेंडेंट फैमिली थी, वहाँ पर शादी कर ली। हो सकता है आपकी उतनी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं था, तो इनकी फैमिली ने वहाँ शादी करा दी, या ये खुद ऐसे पर्सन को इन्होंने अपने लिए चूज़ कर लिया जो फाइनेंशियली स्टेबल था, और इन्होंने वॉक अवे कर लिया, चीटिंग कर दी आपके साथ में। चलिए और देखते हैं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स और मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर के पर्सन ने उनके साथ में चीटिंग, रीज़न दीजिए यूनिवर्स, गाइड करें। द सन, इन्होंने अपने लिए तो रास्ता चुन लिया कि कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन आपको पीछे छोड़ दिया। ठीक है, इन्होंने अपने लिए पॉजिटिविटी चुनी और आपको पीछे छोड़ दिया, ये आपको छोड़ के पीछे आगे बढ़ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी ने या तो इनको ऑफ़र किया या तो इन्होंने ऑफ़र किया।
एक लव रिलेशनशिप कनेक्शन, और ये उस तरफ बढ़ गए। ठीक है, हो सकता है कोई इनसे ऑनलाइन मिला हो, किसी ने ऑनलाइन कॉल मैसेज किया हो, वहाँ पे इनके टर्म्स बने हो और कुछ ज़्यादा ही गहरे टर्म्स बनते चले गए, बनते चले गए, बनते चले गए, और इन्हें वहाँ पे लगा कि यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिविटी है, यहाँ पर मेरी ग्रोथ है, यहाँ मेरी सक्सेस है, तो ये वहाँ पर बढ़ गए। इन्होंने इस तरीके से चीटिंग किया आपको। ठीक है, हालांकि आप इन्हें अपना प्यार का कप देते रहे, आप इनकी तरफ बढ़ते रहे अपने इमोशन फीलिंग सब कुछ लेके, लेकिन इन्होंने कनेक्शन को स्टक कर दिया, आपको स्टक कर दिया अपनी लाइफ में, सिर्फ अपनी ग्रोथ को देखते हुए। ठीक है, खुद भी ओवर थिंकिंग में रहे और आपको भी ओवर थिंकिंग में रखा, स्टक रहे। हालांकि इन्हें चीज़ों की क्लैरिटी थी, लेकिन जानबूझ के इन्होंने कनेक्शन को स्टक करा, जानबूझ के इन्होंने कनेक्शन को स्टक किया। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग कर रहे थे, बुरी तरीके से प्लानिंग की इन्होंने। ठीक है, इन्होंने सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी का सोचा, आपके बारे में नहीं। ठीक है, जजमेंट, ऊपर वाले ने इन्हें लाख बार समझाया, ईश्वर ने, खुदा ने, जिसमें भी आप बिलीव करते हो। ठीक है, आपने अगर कोई गलती कर दी थी कनेक्शन में, तो आप बार बार इन्हें मनाने के लिए गए, बार बार इन्हें समझाया, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। ठीक है, ये आगे बढ़ गए, ये आपसे डिफेंसिव हो गए, बार बार आपके समझाने के बावजूद ये आपसे डिफेंसिव हो गए, आपको बार बार धकेलते रहे, रिजेक्ट करते रहे। ठीक है, इन्होंने सिर्फ खुद को हील करना बेटर समझा, खुद को बैलेंस करना सही समझा, अपने लिए बैलेंस लाना सही समझा। ठीक है, और कहीं और अट्रैक्शन डेवलप कर ली और आपको चीट किया इस पर्सन ने इस तरीके से। ठीक है, किसी और की तरफ अपना ऑफर लेकर बढ़े, आपको बताए बिना। ठीक है, आपसे चीज़ें छुपाई इन्होंने, छुपाई, और आपको इतनी बुरी सिचुएशन में डाल दिया, आप डिप्रेशन में आ गए, आप फियरफुल हो गए। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आप लोग के बीच में आई, इनकी मदर हो सकती हैं या कोई भी हो सकता है सिचुएशन में, भाभी, बहन, फादर, मदर, कोई भी हो सकता है। मेजरली यहाँ पर मदर की एनर्जी है, सिस्टर की एनर्जी है, भाभी की एनर्जी है। ठीक है, और बाकी सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया टाइम पर कि देखा जाएगा, आपके लिए सीरियस ही नहीं हुए, और इन्होंने इस तरीके से चीटिंग की, कभी इन एंड आउट करते रहे। ठीक है, आज बात कर ली, कल कर ली, कल नहीं कर ली, एक ब्रेड क्रम्ब देना, वो वाली सिचुएशन। आपके साथ आते कभी कोई एक छोटा सा मैसेज दे दिया, ठीक है, कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो उसके लिए दिखा दिया कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। आपको इन्होंने बेसिकली भ्रम में रखा, क्योंकि चीट कर रहे थे, भ्रम में रखा, कन्फ्यूज़न में रखा, आपको क्लैरिटी नहीं दी, इन्हें समझाया ही नहीं, बताया ही नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और आप इनसे प्यार करते रहे। ठीक है, और ये पर्सन आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी को लेकर आता रहा। ठीक है, इस तरीके से पर्सन ने आपको बर्डन दिया और चीट किया। ठीक है, क्योंकि ये प्लानिंग थी उनकी, पहले से प्लान कर रहे थे, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस था, अपने लिए पर्सन सोच रहा था, और आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ के ये पर्सन चला गया। आप में से बहुत सारे लोग तो बीमार हुए होंगे, सीवियर बीमार हुए होंगे, सीवियर डिप्रेशन में गए होंगे, अपना काम काज उनका छूट गया होगा, जॉब छूट गई होंगी, जॉब पे फोकस नहीं कर पाए होंगे। इतनी बुरी स्थिति में ये पर्सन आपको छोड़कर चला गया, और अपने लिए मौज मस्ती मज़े सोचे उन्होंने, पार्टी, दोस्तों के साथ में बातें, ये वो, ये सब किया। ठीक है, रीज़न, इन्हें सब कुछ चाहिए था अपनी लाइफ में, जो कि आप भी दे सकते थे, ऐसी बात नहीं है। इन्हें पोस्ट भी चाहिए, इन्हें पैसा भी चाहिए, इन्हें प्यार भी चाहिए, इन्हें सब कुछ चाहिए था सिवाय आपके। तो इन्होंने वो एक कप जो आप इन्हें प्रोवाइड कर रहे थे ना प्यार का, वो एक तरफ छोड़ दिया, और बाकी इन्होंने सारी चीज़ें अपनी लाइफ में रखने के लिए प्लान बना लिया। तो अपनी खुशी, अपनी चीज़ों पे काम करना, उस सब के लिए इन्होंने आपको धोखा दिया। अपनी स्टेबिलिटी, सेल्फिश पर्सन थे, इसलिए चीट किया। ठीक है, आपको एक ऐसी डिप्रेसिव स्टेट में ये पर्सन छोड़ के चला गया, क्योंकि सेल्फिश पर्सन। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। रिजेक्शन कभी भी हमारे बुरे के लिए नहीं होती, वो हमें कुछ गाइड कर रही होती है। रिजेक्शन हमेशा प्रोटेक्शन होती है।
अगर उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको रिजेक्ट कर दिया, तो ये बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं है। गलती से भी मत सोचिए कि इस बंदे ने मुझसे चीट किया। जो कोई जैसा कर्म कर रहा है वैसा ही कर्म उसको मिलेगा भी। ठीक है, तो रिजेक्शन हमेशा प्रोटेक्शन होती है, ये मान के आप चलें लाइफ में। जो उन्होंने किया है उसके लिए ईश्वर उनको जो भी देना चाहेगा देगा, खुदा उनको जो देना चाहेगा देगा। आप खुद पे फोकस रहें, खुद को हील करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोच के आगे बढ़ें। तो गाइज, हमने ये रीडिंग की इसलिए कि आपके पर्सन ने आपको चीट क्यों किया। वो पर्सन सेल्फिश था, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी चीज़ों के बारे में उसने सोचा, उसने आपके बारे में नहीं सोचा, इसलिए उसने आपको चीट किया। और डेफिनेटली वो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन को क्रिएट किया। अब ये थर्ड पार्टी, हर पर्सन जो भी यहाँ पर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, हर एक की लाइफ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों ने अपनी फैमिली के लिए छोड़ दिया, फैमिली कहीं और शादी कराना चाहती थी। कुछ लोगों की अपनी चॉइस अलग थी, अपनी पसंद में वो कुछ ज़्यादा चाहते थे, आप उनके लिए पूरे नहीं पड़ रहे थे। ठीक है, कुछ लोगों ने पैसों के लिए छोड़ दिया। तो सबके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, बट एक थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ पर थी और पूरी प्लानिंग के साथ में ये चीज़ हुई आपके साथ में। ठीक है, तो इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। खुद पे काम कीजिए, अपनी एनर्जी पे काम कीजिए, अपने आप को संभालिए। ईश्वर सभी के साथ है। जो अच्छा कर रहा है उसको अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा ज़रूर मिलेगा, जो बुरा कर रहा है उसका भी नतीजा ईश्वर उसको उसके अकॉर्डिंग ज़रूर देगा। ठीक है गाइस, तो एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। इसको ऐसा मत सोचिए कि सारी चीज़ें किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान से मिल जाएंगी। सब कुछ मैसेज किसी से रेजोनेट होंगे, कुछ मैसेज किसी से होंगे। तो जितना जिससे रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो इसे क्लेम करें 111 लिखकर कमेंट्स में ज़रूर। और किसी को भी अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करानी है, हीलिंग बुक करानी है, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स लेने हैं, या कुंडली एनालिसिस करानी है, कोई वास्तु से रिलेटेड आप गाइडेंस चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई और गाइडेंस चाहते हैं, तो मेरा नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहाँ से व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें, प्लीज़ कॉल अवॉइड करें। ओके गाइज, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ 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 आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सेव करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।